Hello students, welcome back to my channel. Today discuss साइक्लामेन यूरोपियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नाम देख लेते हैं, शाओ ब्रीड, जो कि लंच नोट में दिया गया है। इसके अलावा भी इसका और कई नाम है, आप देख लेते हैं करके हम कॉमन नेम। फर्स्ट में साइक्लामेन, सेकेंड में अर्टेंटिया साइक्लामेन, थर्ड में साइक्लामेन हेडोई फोलिकम, फोर्थ में साइक्लामेन नियोपोलिटिनम, फिफ्थ में साइक्लामेन ऑफिशिनलिस, सिक्स्थ में साइक्लामेन वेरिनम। टोटल इसको 7 नाम से जानते हैं, 6 यहाँ लिख दिए, एक लेंस की नोट में दिया गया है। प्राइमुलासियाई फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है, पिंकिश इसका फ्लावर होता है। इसका रूट जो होता है ओनियन टाइप में बैठता है, इसी से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पार्ट्स भी देख लेते हैं। पार्ट्स यूज द फ्रेश रूट। इट इज़ पेरिएनियल हर्ब, ऑलमोस्ट स्टीमलेस, इसमें कोई स्टीम नहीं होता है। रूट इसका लार्ज ग्लोबुलर होता है और न्यूमरस रूट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रूट देखने को मिलेगा हमको। इसको रूटेल्स कहते हैं और डीप ब्राउन कलर का होता है एक्सटर्नली, और इंटरनली देखेंगे तो वाइट होता है। लीफ इसका लॉन्ग पिटल्स होता है, यानी जैसे कंदा का जो पत्ता होता है वैसे होता है। डार्क ग्रीन का होता है। इसके नीचे देखेंगे तो रोजी पर्पल इसका लीफ होता है। फ्लावर इसका रोज कलर का होता है और कभी कभी वाइट भी देखा जाता है। इट अपीयर इन अगस्त, ये अगस्त में होता है। फ्रूट इसका बेरीज कवर्ड विथ कैप्सूल। इट फाउंड इन साउथर्न यूरोप। आइए यहाँ पे एक हम सिम्टम देख लेते हैं इसका। बेस्ट सूटेड फॉर ल्यूकोफ्लेगमेटिक पर्सन्स विथ एनीमिक और क्लोरोटिक कंडीशन। यह वैसे आदमी के लिए सूटेबल है जो लिम्फेटिक कंस्टिट्यूशन का पर्सन हो, ल्यूकोफ्लेगमेटिक कंस्टिट्यूशन का पर्सन हो, उसके साथ एनीमिया और क्लोरोटिक देखने को मिलेगा, यानी इसमें भी खून नहीं रहता है, उसी क्लोरोटिक कहते हैं। ईजिली फैटिक, बहुत आसानी से थक जाता है। एंड इन कंसिक्वेंस नॉट इंक्लाइन टू एनी काइंड ऑफ लेबर। कंसिक्वेंस होता है परिणाम, जिसका परिणाम क्या होता है, और उसका परिणाम होता है कि कोई काम करने में उसको मन नहीं लगता है। फीबल होता है यानी कमज़ोर रहता है। और सस्पेंडेड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन क्या होता है सस्पेंडेड यानी सुस्त पड़ जाता है, जिससे सो जाता है वैसे फंक्शन हो जाता है किसी ऑर्गन का। और या स्पेशल सेंस, अधिकतर किसी स्पेशल सेंस में या स्पेशल सेंस में भी सस्पेंडेड हो जाता है, फीबल हो जाता है ऑर्गन। पेल होगा, क्लोरोटिक होगा, डिरेंज्ड मेंसेस होगा, यानी जिसमें ब्लड नहीं रहता है, ग्रीनिश टाइप में हो जाता है, डार्क डस्की कलर का फेस हो जाता है, उसी को क्लोरोटिक बोलते हैं, और पीला दिखेगी। और डिरेंज्ड मेंसेस, मेंसेस का डिरेंज रहेगा यानी रेगुलर नहीं रहेगा, लेट भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है। फेरम भी है, पल्सेटला भी है। एकम्पनाइड बाई वर्टिगो, उसके साथ साथ क्या रहेगा, उसको चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, हेडेक, डीम विजन, आँख से धुंधलापन दिखेगा। पेन कैसे होता है,
प्रेसिव यानी दबाने वाला, ड्राविंग खींचने वाला, और या टीयरिंग चीरने वाला ऑफ पार्ट्स वेयर बोन्स लाई नियर द सरफेस, जहाँ बोन्स लाई करता है सर नियर द सरफेस सतह पर, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिससे बेड सोर में जैसे पेन होता है ऐसे होता है इसका दर्द। एलिमेंट्स देख लेते हैं इसका, यानी इसका बीमारी कैसे कैसे हो सकता है। फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ, और कोई ग्रीफ है अगर सप्रेस कर गया है तो उससे भी इसका कंप्लेन हो सकता है। और टेरर्स, टेरर्स मतलब होता है डर, भय, खौफ। ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब होता है अंतःकरण, अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ से अगर डरा हुआ है, भय है, तो उससे भी उसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन, अगर कोई ड्यूटी अपना कार्य नहीं कर रहा है उससे भी इसका कंप्लेंट बढ़ेगा। और या बैड एक्ट कमिटेड, या तो कोई बुरा काम करने से भी उसको रोग हो सकता है। ग्रेट सैडनेस एंड पीविसनेस, इरिटेबल, मोरोज, इल ह्यूमर, बहुत ज़्यादा सैड रहेगा और बहुत चिड़चिड़ा रहेगा। पीविसनेस मतलब चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा ही होता है, और मोरोज मतलब उदास सैड रहेगा। और इल ह्यूमर, इल ह्यूमर बोलते हैं हम जिसमें परेशान रहता है और नर्वस रहता है, ख़राब मूड को ही बोलते हैं। इनक्लाइन टू वीप, इसमें रोने का मन करता है। डिज़ायर टू सोलिट्यूड, हमेशा अकेले रहना चाहता है। एवर्सन टू ओपन एयर, ओपन एयर से इसको एवर्सन रहता है, खुली हवा से नफरत रहता है। रिवर्स में है पल्सेटिला, यानी रिवर्स ऑफ पल्सेटिला, पल्सेटिला में अपोजिट है। हेडेक इन एनीमिक पेशेंट, अगर एनीमिक पेशेंट में हेडेक हो रहा है तो उसके लिए भी साइक्लामेन हम सोच सकते हैं। विथ फ्लिकरिंग बिफोर आई, आई के पहले उसको फ्लिकरिंग होगा यानी चमकेगा। और डीम विजन ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग, सुबह में जब उठता है तब, या लाइट डीम लाइट रहता है तो आँख के पहले क्या होता है उसको फ्लिकरिंग होता है, चमकेगा आँख पर, झिलमिलाहट टाइप के उसको दिखेगा या धुंधला दिखेगा। फ्लिकरिंग बिफोर आई, आँख के सामने एक झिलमिलाहट जैसा उसको दिखाई देगा। फेयरी स्पार्क्स मतलब लाल लाल स्पार्क दिखेगा। एज ऑफ वेरियस कलर, बहुत अलग अलग रंग का हो सकता है, वेरियस कलर का हो सकता है। ग्लिटरिंग नीडल्स, यानी लगता है कि चमकता हुआ कोई सुई दिखाई दे रहा है, वैसा सुई जिससे लाइट इमिट होता है उसे को बोलते हैं ग्लिटरिंग, तो ऐसा सुई इसको दिखाई देगा। डीम विजन ऑफ फॉग, यानी धुंधला दिखाई देगा और धुआं दिखाई देगा, स्मोक। सिटिस आफ्टर ए फ्यू माउथफुल, अगर थोड़ा सा भी खा लेगा संतुष्ट हो जाएगा, पूरा मुंह तक भर गया है खाना। फूड देन बिकम रिपोगनेंट कॉजेज नोजिया इन थ्रोट एंड पैलेट, यानी फिर इसके बाद क्या करता है उसको खाना खराब लगने लगता है थ्रोट में और पैलेट में, नोजिया को कॉज करता है। सलाइवा एंड ऑल फूड हैज़ ए साल्टी टेस्ट, यानी सलाइवा और सभी खाने वाला चीज़ इसको नमकीन की जैसा लगता है। पोर्क डिसएग्री, यानी पिग मीट, सुअर का मांस नहीं खाना चाहता है। मेंसेस कैसा होता है, टू अर्ली होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, और टू परफ्यूजन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। ब्लैक होगा एंड क्लॉटेड होगा, जमा जमा रहेगा। मेम्ब्रेनस भी होता है यानी झिल्लीदार होगा, झिल्ली उसमें रहता है, थका थका लेकिन। टू लेट पेल स्केंटी, तो उसमें हम पल्सेटिला देंगे।
बेटर ड्यूरिंग फ्लो, इसमें क्या होता है, बेटर रहता है मतलब अच्छा रहता है उसका जब फ्लो होता है तो। ओर्स एक्टिया पल्सेटला, फ्लो से बढ़ जाता है उसमें हम एक्टिया पल्सेटा देंगे। बर्निंग सोर पेन इन हील, हील में जलन वाला दर्द होगा। व्हेन सिटिंग, जब वो बैठता है। स्टैंडिंग, जब वो खड़ा होता है। और या वॉकिंग इन ओपन एयर, जब वह खुले में जब टहलता है तब। एगेरिकस है, कॉस्टिकम है, वेलेरियाना है, फाइटो है। इसमें भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा। रिलेशंस देख लेते हैं इसका। कंपेयर में पल्सेटला है, चाइना है, फेरम है। इन क्लोरोसिस एंड एनीमिक एफेक्शंस, मतलब क्लोरोसिस में और एनीमिया में हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, पल्सेटला से, चाइना से और फेरम से। क्रोकस थूजा एज इफ समथिंग एलाइव इन द एब्डोमेन, क्रोकस में और थूजा में लगता है कि पेट में कुछ जिंदा चीज़ है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। एग्रावेशन देख लेते हैं, इससे कंप्लेन कैसे बढ़ेगा। ओपन एयर से कंप्लेन इसका बढ़ जाता है, कोल्ड वाटर से कंप्लेन बढ़ जाता है, कोल्ड बाथिंग से कंप्लेन बढ़ जाएगा। मेंसेस एग्रावेट सिटिंग एंड लेइंग एट नाइट, यानी रात में बैठने और लेटने पर इसका मेंस में एग्रावेशन होता है। एमरोडेशन देख लेते हैं, इसको आराम कैसे मिलेगा। इन ए वार्म रूम, वार्म रूम से इसका कंप्लेन घटेगा। इनडोर यानी कमरे के अंदर है, घर के अंदर है तो उसका कंप्लेंट्स में आराम मिलेगा। मेंसेस एम्बुलेंट वॉकिंग, जब टहलेगी तो इसका मेंसेस में आराम मिलेगा। लिकोरिया एग्रावेट सिटिंग, अगर बैठने से लिकोरिया बढ़ रहा है और चलने से लिकोरिया में आराम मिल रहा है तो इसमें हम कलकेरिया देंगे और कोकुलस को सोच सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम टेलिस परप्यूरिया को देखेंगे। सी ग्रुप का टोटल मेडिसिन ख़त्म हो चुका है, आप लोग इसको रिवीजन करिए और इसे क्यूज दीजिए।